हाय एवरीवन। तो चलिए मैं आज आप लोग के साथ दरोगा का चौथा सेट डिस्कशन करेंगे। मैंने 3 सेट डिस्कशन कर चुके हैं और ऐसे क्वेश्चनों को मैं रखता हूँ जो आपको 100% संदर्भ रहता है पूछने का, ठीक है। इसी के साथ जो नए बने चैनल से बन जाए, इसलिए तक आपको रोज़ एक मतलब विश्लेषण के साथ में जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आए उसका मैं आंसर क्या करूँगा, थोड़ा सा उत्तर में दूंगी, विश्लेषण में दूंगी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और आपको पता होना चाहिए मैं जो हिस्ट्री पढ़ाती हूँ जनरल बैच सभी बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, बीपीएससी हो, एसएससी हो, दरोगा हो, रेलवे हो, सभी के लिए हेल्प होता है। जो हर बार क्वेश्चन देखते हैं हम, आपको हिस्ट्री से बहुत आसान रहता है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको हिस्ट्री रिलेटेड हो सारे चीज़ में जनरल का जितना होता है, हम एनसीईआरटी बुक्स हो जिसमें ज्योग्राफी का है, जिससे भी क्वेश्चन रहता है तो आपको करना चाहिए। इसी के साथ जो सीटेट की तैयारी करते हैं उसके लिए भी है। तो चलिए आज हम दरोगा का चौथा सेट डिस्कशन करेंगे आप लोग के साथ। तो आप लोग को घबराना नहीं है, जितना आसान तरीका से उतना आसान तरीका से मैं आप लोगों के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं क्वेश्चन यहीं से। तो क्वेश्चंस का ये लिमिटेशन नहीं रहता यहाँ पर, आपको हम जितना ही क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन अच्छे से करवाएंगे। लगभग आपको 70-80 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको अच्छे समझाएंगे। कहते वैदिक काल के में किस जानवर को अघन्य माना गया है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए। मैंने वैदिक काल पूरा पढ़ा चुके हैं हिस्ट्री, लेकिन चलिए यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं सेट को। तो वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था, तो ये गाय था। जैसे देखिएगा वैदिक काल में गाय को पूजनीय माना जाता था, ठीक है। आज भी हम लोग जो है गाय माता को बहुत आदमी पूजते हैं, हम भी पूजते हैं। तो इनके लिए अघन्य मतलब न मरने योग शब्द का प्रयोग किया है। अघन्य मतलब क्या हो गया आपको, न मरने योग मतलब कभी जो नहीं मरे, तो इसके लिए ये शब्द का यूज किया जाता था, क्योंकि ये एक देवता के रूप में माना जाता था। आप समझ गए, और कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, एक एक क्वेश्चन का मैं आपको करवाएंगे, ठीक है। कहते भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ या वेदों पर पदाधिकार की अस्वीकार करने वाला दार्शनिक संप्रदाय परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति के लिए बौद्ध साहित्य और प्रस्तुत हुआ है, या आरंभिक मध्यकालीन भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियों में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या है, परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति के लिए बोधिसत्व और प्रस्त का हुआ। जैसे कि हम इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल, तो हम ये जो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं कि थेरवाद ग्रंथों को जो परमिता का संख्या 10 था। पहला था दान पारमी, शील पारमी और त्याग था, इसी के साथ पान्य पारणी थी, इसी के बाद बरिणी थी, इसी के साथ 10 था, ठीक है। जिसमें आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की जो परिपूर्णता या कुछ गुणों का मतलब चिरोमानिक जो स्थिति का परमिता कहा गया है, बौद्ध धर्म की इन गुणों का विकास की पवित्रता को प्राप्ति के लिए कर्म पवित्र करने के लिए जो आपको यहाँ पे जो जाति ताकि मतलब के लिए जाती है, इसे प्राप्ति को साधन अनावृत जीवन जीने के लिए ज्ञान की प्राप्ति कर सके, ठीक है। अलग अलग ग्रंथों को परमिता की संख्या को अलग अलग बताई गई, ठीक है। इसका कहने का अर्थ है कि अलग अलग ग्रंथों में इसका शब्द, तो यहाँ मूल शब्द जो है आपको ये है परमिता, प्रामिता, ठीक है, जिसको क्या है 10 दिया गया कि यह परिपूर्ण जिनकी प्राप्ति के लिए बोधिसत्व का प्राप्त किया गया। तो आप लोग समझ गए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से टेढ़ा भी रहता है, इसलिए टेढ़ा रहता है कि आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। कहते टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक का राजनय संबंध थे, कहाँ के शासक थे, तो आपको नहीं पता हुआ है तो आज पता कर लीजिए, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अशोक के 13वीं शिलालेख के 5 यवन राजाओं का नाम मिला था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जिनके राज्य पर उसका धर्म का प्रचारक किए गए थे। जैसे कि पहला क्या था, सीरिया का राजा एंटिकोस सेकेंड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपको, मिस्र हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि मिस्र हो जाएगा, जो क्या है तुर्मय है। मिस्र का शासक कौन था, टालमी फिलामेंट, जो आपको यहाँ पे लिखा है फिलाडेल्फस सेकेंड था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोगों को क्या, बी नंबर हो जाएगा। इसी की तरह 5 था शासक, जिसको 5 शासक का नाम मिला था। आप लोग याद कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए हम दो तो बोल ही दिए, तीसरा बोल देते हैं क्या था, अंतिकिन था, ठीक है, जो मेसिडोनिया और एंटीगोनस गोनाटस का था, ठीक है। चौथा क्या था, मग था, सीरियाई नरेश भगस था, और 5वां क्या था, अलिक सुंदर। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेरा आवाज़ आपको सही से जा रहा है तो इनका तदामय सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। इसी के साथ था मतलब आपको, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसका कहने का अर्थ है कि कौन सुमेलित में सही है।
देखिए अद्वैतवाद था राजा नुजमन। देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन देखिएगा ना, मतलब अब कहाँ से पूछने लगा है, जैसे जो जो लैंग्वेज आपको लाइनिंग से वर्ड लाइनर से पूछने लगा है, सभी एग्जाम में वर्ड लाइनर से पूछने लगा है, ताकि आप क्या करें, वर्ड लाइन को ध्यान नहीं देंगे। आप तो क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा से छांट के निकालते हैं जो चीज़ आपको अच्छा लगता है। लेकिन अब एग्जामर भी क्या कि चालाक है, जो चीज़ आपको नहीं अच्छा लगता वो चीज़ पूछने लगा है। तीसरा क्या है, दैत्यवाद मध्यचर्या, इसका शायद सी आंसर होगा। चलिए दैत्यवाद जो है मध्यचर्या, जिसको थोड़ी सी हम आपको विश्लेषण दे देते हैं। शंकराचार्य दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था, ठीक है। साधारण लोगों के लिए शैव उपासना का बल दिया गया था। अद्वैतवाद जो था आधार पर किसी ब्रह्म सत्य है इस जगत की वितरण के था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। कहते 16वीं शताब्दी के संपन्न महाभारत की फारसी अनुवाद कहलाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग समझेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, रजनामा, ठीक है, रजनामा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, रजनामा हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद जो कहलाता है रजनामा। जैसे कि आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा दे दें कि अकबर के काल में फौजी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। फैजी जो थे सर्वश्रेष्ठ, अकबर ने इन्हें मलिक उस सेहरा के उपाधि प्रदान किया था। फैजी की फयाजी नाम से कविता लिखी गई थी। अकबर के अनुवाद विभाग में स्थापना की, इसका उद्देश्य था महत्वपूर्ण पुस्तकों को फारसों का अनुवाद करना। फैजी क्या किए, निर्देशन के बदवानी के सहयोगी से रजनामा का नाम से महाभारत का अनुवाद किया, ठीक है। तो आपको होना चाहिए फैजी था, जो क्या था, ये जो करने वाले थे इसका नाम क्या था, फैजी, इसको याद रखेंगे आप, आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंस है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये फैजी थे जिसको क्या रजनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया था। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों की पवित्र माना जाता है। इसका आंसर सिखों की पवित्र माना जाता है, तो ये कौन था, डी नंबर हो जाएगा आपको, गुरु गोविंद सिंह। तो कैसे 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक पठान के द्वारा कर दी गई है, ठीक है। अतः नांदेड़ में ही इनकी समाधि स्थल की गुरुद्वारा स्थित है। सिखों के लिए पवित्र माना जाता है, इसको याद रखना, सिखों के लिए क्या होता है, पवित्र माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, चलिए 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 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया की कंपनी की मुंबई में किससे लिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो जान लीजिए, ये जो क्या पुर्तगालियों से, ये सबको ही याद है, क्योंकि देखिए आप याद होना चाहिए कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पुर्तगालियों का दहेज में मिला मुंबई, ठीक है, जो उस टाइम मुंबई था, मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए दे पर दिया था। जैसे कि ज्ञात है कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन जो थी उसकी विवाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, और दहेज पुर्तगालियों को मुंबई प्रदान किया गया था, समझ गए। तब भी दहेज लिया जाता था, तभी लगता है इससे ज़्यादा लिया जाता था, पहले तो कुछ कुछ मांग लिया जाता, पूरा पूरा राज मान लिया जाता था। अभी तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आप लोग को क्या है, डी हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आप लोग को। चलिए 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 डी आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको जानना चाहिए, महानदी जो आपको बेसिन जो है छत्तीसगढ़ का मैदान चावल के खेती को कोयला का खनन के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप जरूर याद रखिए इस लाइन को, ठीक है। इसी तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे इसका व्याख्या करने जाए तो एक एक घंटा लगेगा एक पॉइंट को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं तिब्बत के मानसरोवर झील के लिए किस नदी का स्रोत में, सभी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज सभी नदी का उपयुक्त स्रोत है इनका। जैसे कि आप जानते होंगे कि मतलब जो ब्रह्मपुत्र है वो अंगसी जो ग्लेशियर है मानसरोवर झील के मतलब क्या है दक्षिण पूर्व से, ठीक है। सतलज कितना है मानसरोवर झील के पश्चिम में, ये लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी तरह सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ए नंबर, ठीक है। जो पश्चिमी घाट क्या था, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र या मेघालय का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ए नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, कहते हैं इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा था। तो चलिए आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, हरिक बैरेज, ठीक है, हरिक बैरेज आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बड़े खेतों का प्रधानता। चलिए तो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं चाहिए। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, आपको याद रखना ही होगा,
ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैसे कि फसलों के संदर्भ में काली मिर्च खनिजों को पेट्रोलियम का काला सोना की संज्ञा का प्रदान दी गई है। इसका हो जाएगा काली मिर्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अब समझते जाएंगे। इतना आपको बोलते हैं ना अगल बगल में हल्ला होता है तो पर भी क्या करेंगे, अब तो हमको यहाँ पे ड्यूटी करना, मतलब आप लोग के पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। तो चलिए कहते जादू गुड़ा प्रसिद्ध, कहते हैं कि जादू गुड़ा प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है, यूरेनियम के लिए, ठीक है। इसे भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को जो बी नंबर, ठीक है। समझ गए, इसका आंसर आप लोग को समझ में आ गया। इसका डी नंबर हो जाएगा और इसका बी नंबर, यूरेनियम के लिए, इस संद्री के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसके जानना चाहते हैं कि भारत का प्रथम क्या था उर्वरक संयंत्र जो 1951 इसमें फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए झारखंड में सिंदरी के नाम स्थापित की गई थी, ठीक है। समझ गए। इसी के साथ हम देखते हैं अगला, कहते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। बताइए, ये सब कितना अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो ए नंबर हो जाएगा इसका अप्सरा। क्या हो जाएगा इसका कोई आंसर, अप्सरा हो जाएगा, क्योंकि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम से अप्सरा है। रिएक्टर के परिचालन का अगस्त 1956 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के टारवे महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आता है। तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, और आप लोग देखिए जो क्वेश्चन आपको आता है मेरे स्किप करने का अर्थ है, मतलब सॉरी स्किप नहीं करना है, इसको रोक देना है वीडियो को, आप पहले आंसर मिला लेंगे आप, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से एक अधिनियम के द्वारा पारित की गई संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ना भारतीय परिषद अधिनियम था, ना भारत अधिनियम सरकार अधिनियम था, इसमें से कोई नहीं था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से समझते जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के हमारे राष्ट्र में उल्लेख किया गया नामों से पारित किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्या कहता है कि आपको अगला क्वेश्चन में ए नंबर आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया। कहते कि भारतीय अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 1 था उसमें कहा गया था कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। इन संविधान के लिए देश की इंडिया के भारत में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर। तो चलिए हम लोग, इसका आंसर ए नंबर हो गया, इसका आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के चौथे राष्ट्रपति बताइए आप लोग, जल्दी से जवाब दीजिए। चौथे राष्ट्रपति ए हो जाएगा श्री बी गिरी थे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसका आंसर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। लोकसभा का जो भिन्न सदन भी कहा गया है, ठीक है, जो सदन को सदस्यों को चुनाव के लिए रूप में बदलती प्रथम चुनाव जो था 25 अक्टूबर 1951 में 26 फरवरी 1954 तक हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, 52 तक हुआ था। चलिए अगला देखते हैं कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका बहुत डिटेल है, चलिए आप लोग विचार करेंगे, ठीक है। आप लोग को समझ में नहीं आता आप कमेंट करेंगे, हम उस पर विचार करके आपको क्वेश्चन देंगे। देखते किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब कहते कौन सा कथन सत्य नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा कि यदि संबंधित व्यवस्था को पद पर हटाए जाने पर स्वीकार किया जाए, पदाविधि मतलब जो पदावधि जो है इसको पूर्व पद मुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल संबंधित मतलब जो होता है कथन, वो आपको मतलब समझिए इस तरह से होना चाहिए कि जो व्यवस्थाओं के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के मतलब प्रसाद पर्यत के पद पर कार्य है, इसका प्रकार राष्ट्रपति भी इन्हें पद से हटा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका ये चीज़ गलत है, बाद बाकी और चीज़ आपको ये से सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से एक राज्य आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका कहता है कि जो किसी राज्य का विधानमंडल, तो जो किसी राज्य का विधानमंडल राज्य के आकस्मिक निधि का स्थापना के लिए उत्तरदायी है। इसका प्रावधान संविधान अनुच्छेद 267(2) में किया गया है। कितना में गया, 267(2) में किया गया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप।
तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन कहता है कि किस रोग को पता लगाने के लिए एलिसा पश्चिमी को किया जाता है। कहता है किस रोग को पता लगाने के लिए एलिसा पश्चिमी। तो आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आपको देखिए हमेशा आपको बोले रोग से, आपको ईस्वी से, आपको हिस्ट्री के नॉर्मल पॉइंट से क्वेश्चन आता है। इस चीज़ को आप याद करके जरूर आपको मतलब एक क्वालिफाई करने में मदद करेगा, हमेशा हम आप लोग को बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इसका सी नंबर हो जाएगा, एड्स का हो जाएगा, ठीक है। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। कहते हैं कि पृथ्वी करीब सबसे स्थित मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल है। आप लोगों को पता होना चाहिए पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, जो सबसे करीब स्थित मंडल क्या हो जाएगा आप लोग को? ये चीज़ क्षोभ मंडल है, संताप मंडल, आयन मंडल, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे आप लोग, समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्षोभ मंडल जो है ना ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचला हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह से आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु, धुंध सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं होती है इसी कारण, ठीक है। तो चलिए अगला कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंध है, सी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को सी नंबर, शोषण से, ठीक है। इसका EMC प्रतिपादित किसने किया था? कितना अच्छा क्वेश्चन से बताइए। इसका जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ये सब क्या जानने का चीज़ है, बच्चों वाली क्वेश्चन पूछती है। आप लोग को नहीं हुआ तो फिर किस लिए पढ़ रहे हैं। कहते किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तब क्या होता है? निर्वात में। कब होता है भार? निर्वात में आपको जो होता है अधिकतम होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला, तो इसका आंसर जो अगला क्वेश्चन आवेग की माप है। आवेग की माप क्या हो जाएगी? द्रव्यमान का, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है। ये सब क्वेश्चन देखिए कितना बच्चों वाले क्वेश्चन पूछा है। कवकों का अध्ययन को क्या कहलाते हैं? कहते कवकों का अध्ययन को क्या कहलाते हैं हम लोग? तो ये हो गया माइकोलॉजी। कैसे कवक अध्ययन को विज्ञान के कवक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। इसी के साथ जिसका हो जाएगा ए नंबर आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे तो आप लोग इतना जरूर समझ में आया होगा। इसी तरह आप लोग प्रयास करते रहिए, कभी असफल नहीं होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। चलिए मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? कहते हैं मस्तिष्क ज्वर किस ज्वर के कारण होता है? तो बी नंबर हो गया, जीवाणु के कारण होता है। कितना नंबर? बी, जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। ये क्या होता है? जीवाणु के कारण। तो थोड़ा सा विश्लेषण जान लीजिए क्या होता है। आप इतना जान लीजिए मस्तिष्क ज्वर जो होता है वो क्या होता है? मेनिनजाइटिस के एक बहुत खतरनाक संक्रामक रोग है जो आपको किन्नाइसीरिया और जो होता है मेनिनजाइटिस, उसको क्या होता है ना, नामक जीवाणु से शरीर में प्रवेश करने पर पनपने के कारण होता है। समझ गए? ये तो सूक्ष्म सेल है इसका आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है। बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं जान तो पढ़िए जाकर इसे। ये सब कितना इजी क्वेश्चन है। बी नंबर हो जाएगा। प्राथमिक सेल, सूक्ष्म सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य का तापमान लगभग होता है। मनुष्य का तापमान सामान्य कर्म जो लगभग क्या होता है? तो ए नंबर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो आप कहेंगे 99 है तो इसका मतलब ये नहीं बुखार है, गर्मी के कारण मनुष्य का तापमान ऐसा हो सकता है। चलिए अगर 100 से ऊपर है तब समझिए कि बुखार है आपको हल्का हल्का। अगला क्वेश्चन कहता है कि रडार के आविष्कार कौन है? रडार का आविष्कार कौन है? तो सी नंबर अल्बर्ट टेलर था। जो होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कौन था? होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कौन था? तो ए नंबर हो जाएगा हैनी मैन थे। ये सब क्वेश्चन है सब एकदम रटने वाला चीज़ है, उतना जितना रट सके आप। तो एड्स में डी का तात्पर्य है। तो एड्स में डी का तात्पर्य क्या होता है? आप लोग नहीं जानते हैं तो सी नंबर हो जाएगा क्या होता है? डिफिशियंसी हो जाएगा। जिसको तो एड्स का पूरा नाम तो आप जानते हैं, एक्वायर्ड एनीमिया क्या है? डिफिशियंसी सिंड्रोम था, ठीक है। यह एक प्रकार का तरह के विषाणु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चंस को ध्यान में देंगे। एकदम बहुत क्वेश्चंस है तो थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे, एक एक बार आंसर जानते जाएंगे। इससे आपको क्या हो जाएगा? माइंड क्लियर होते जाएगा बच्चों, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करें। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ना घबराते हुए। कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में पोलियो के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका हो जाएगा 12 होता है।
इसमें आपको जानना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में किस शहर में इतना करोड़ की रुपयों की परियोजना का शिलान्यास लोकपाल में किया गया था? ये करंट अफेयर है, आपको करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल है, आप कब क्या पूछ देगा उसका कोई ये नहीं है, इसलिए आपको याद रखना होगा। तो इसका सी नंबर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर का खान और खनिजों का 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका हो जाएगा आप लोग का आंसर जो सी नंबर हो जाएगा दिल्ली का, ठीक है। इसका दिल्ली की, ये सब करेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट ये हैं, बस मैथ नहीं लिए होंगे इसलिए मैथ नहीं लिए, उसके लिए सॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे मैं इससे कैसे सॉल्व करूँगा, इसलिए मैथ छोड़ के सारे चीज़ लिए हैं, ठीक है। तो आपको लगभग 80 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो आप देखिए सब करंट याद करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए आपको करंट याद करना ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर। तो कर्नाटक और जो नीति आयोग की इंडियन जो कौन सा प्राप्त था, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करता है कि जो चलिए 2022 में राष्ट्रीय खेलों की टीम में 2022 की राष्ट्रीय खेलों की टीम में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो ये बी हो जाएगा आपको, किसे चुना गया था? पीवी सिंधु को, ठीक है। पीवी सिंधु को चुना गया था, जिसमें आपको बर्मिंघम 2022 का राष्ट्रमंडल जो समारोह था उसके बाद में ओलंपिक पदक विजेता को पीवी सिंधु का टीम की इंडिया का ध्वजवाहक के रूप में घोषित किया, ठीक है। इधर विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन में? जब आप दिवस वाली क्वेश्चन तो बाप रे दिल जीत लेते, 2 नंबर तो पूछा ही जाता है। तो ये हो गया सी नंबर, नहीं पता है तो आप क्या करिए, क्या बोले हम आपको, कान तेल लेकर सो जाइए। ये सब क्वेश्चन मतलब रटने वाली चीज़ है, सब सबको पता रहता है, आपको बोल दो 2 नंबर फिक्स करिए आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्टे वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिन का होता है? मिल्टे वृद्धि का मौसम कितने दिन का होता है? तो यह आपको जो होता है मतलब बजारे की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, जिसके कारण इसका जो डे होता है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो चलिए इसका हम मान लेते 70 से 90 दिन, तो इसका 90 दिन, तो इसका दिन 90 दिन का होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए, इसका 90 दिन का हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कहता है अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्तर निर्धारित योगदान को जो हाल ही खबरों में किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जो जलवायु परिवर्तन से है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से है। अगर आपको इसका व्याख्या चाहिए तो फिर तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इसका बहुत व्याख्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल पेरिस के समझौता के तहत पर भारत का अपडेट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान थी को मंजूरी दी, जिसको एनडीसी ने क्या किया, मतलब प्रस्तुत किया जाएगा, जिस मतलब पूरी तरह से इस बार भारत का आखिरी बार जो एनडीसी है 2015 में प्रस्तुत किया गया था। भारत का 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का उत्सर्जन तीव्रता का 45% तक कम करने की मतलब बात कही गई है। इसके बाद कहते हैं इसी 50% से संचय स्थापित करने के लिए प्रतिपादकता थी, ठीक है, ऊर्जा संसाधन से। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से होता है जो एनडीसी के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था, जो आपको करंट का क्वेश्चन में दम रहता है, कुछ भी बोल लीजिए। कहते किस राज्य ने योजना की शुरू की थी? किस राज्य ने मतलब इसका चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन डेवलप असिस्टेंट किस राज्य ने मतलब शुरू की थी? तो इसका देखिए कितना 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 इसका आंसर हो जाएगा आपको इसी के साथ सी नंबर। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में ये चीज़ किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को सी नंबर, ठीक है। इसके बाद अगला तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम मेजबानी प्रति वर्ष कौन सा देश है? इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, रूस का। देखिए करंट का क्वेश्चन कितना मतलब लैंग्वेजुअल रहता है। भारत के किस देश के सहयोग से 28 देशों की साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसी के साथ आपका आंसर मैं दे दूँ, इसी के साथ आंसर दे दूँ आपको। तो चलिए बी नंबर हो जाएगा इसका, क्या है बी नंबर, क्या है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन को हम समझते जाएंगे, पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो चलिए अगला देखते हैं कि किस देश का ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आयोजित किया गया है। तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, चीन का। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होता है एकदम करंट का करंट है, जिसको करंट में भी करंट होता है, इस चीज़ को समझिए आप। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग क्या मिल गया, चीन हो गया, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन कहते हैं कि CSIR का पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, अजीम प्रेमजी। अजीम क्या है, प्रेम जी बना इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन से दुनिया के तीसरे के सबसे अमीर व्यक्तित्व बन गए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, गौतम अडानी, ठीक है, गौतम अडानी। ये सब करंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मन, बोल 2 क्वेश्चन दिवस का रहता है, आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आपको रहेगा ही। तो ये हो जाएगा आपका 30 अगस्त, सी आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहते हैं हम लोग कि किस भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के देश का पहला वर्चस्व बना, क्या है, रुकिए रुकिए, क्वेश्चन जो होता है भागते रहता है कभी कभी। ये क्वेश्चन था, कहते हैं कि भारत के किस वर्चस्व मतलब केंद्र शासित देश का पहला वर्चस्व लॉन्च हुआ, ठीक है। इसका तो बी आंसर हो जाएगा आपको। इसी के साथ हो गया बी आंसर, नई दिल्ली को। जैसे थोड़ा सा व्याख्या जानेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है, ये भी आपको पता है या नहीं है, जिसका पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2022 में G20 अध्यक्षता किस देश को पारित किया गया, तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए इंडोनेशिया को। बड़े राज्य की श्रेणी के तहत पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का पुरस्कार कौन से स्थान पर, ये सब देखना बहुत जरूरी हो सकता है, आपको नहीं हमेशा करंट पढ़ पाए होंगे, तो यही से सेट से ही तो पता चलता है कि क्या क्वेश्चन रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तेलंगाना, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, कहते हैं मेडिसिन फियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो सुवेंद्र पावर ने जीता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला कहते हैं कि भारतीय वायुसेना शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम से क्या है, इसी का हो जाएगा आप लोग को बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रचंड, ठीक है। ये सब करेंट का क्वेश्चन है। सर कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर का पहला हासिल किया गया है, ठीक है, आपको बहुत जरूर जानना के लिए है, सी नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है, इंदौर में, ठीक है, इंदौर में है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना गया, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये नंबर हो जाएगा आपको मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, 3 क्वेश्चन आज टकरा गए। राष्ट्रीय दिवस, किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को नहीं पता है, तो आप क्या करिए, एक चाटा मारिए मुँह पे। 23 दिसंबर को किसान, हम लोग किसान के ही से क्षेत्र से जुड़े हैं, समझिए एक तरह से। तो अगला क्वेश्चन इसी के साथ, भारत सरकार का ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी को वैक्सीन की मंजूरी दी है, ठीक है। वैक्सीन वाला क्वेश्चन, कोविड वाला क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, करेंट से रहे, पहले से रहे, कुछ से रहे, आपको याद ही रखना होगा। तो ये ए नंबर हो जाएगा भारत बायोटेक का, ठीक है, भारत बायोटेक का, जो आपको 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति के लिए टीकाकरण की मंजूरी दी है। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या है, कहते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म RR के सॉन्ग नाटू नातू अक्सर 2030 के लिए शॉर्ट टेस्ट हुआ, इस सॉन्ग के लिए कंपोजर कौन है, बताइए। ये क्वेश्चंस तो हम जानते थे पूछेगा ही, तो इसी से क्वेश्चंस आता है, देखिए करंट कहाँ से आता है, इसलिए आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग बोलिए, आप लोग को समझ में आ गई होगी पूरी तरह से क्लियर, आज समझ में ज़रूर आप लोग को आया होगा, हमें उम्मीद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी के साथ क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, जो देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो कल्याणी, ठीक है, इसका नाम जो है कल्याणी, कल्याण कर देने वाले, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद कहते कि NAAC का A ग्रेड का प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है,
तो ये हो गया गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ये सब क्वेश्चंस आपको याद, कितना देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस रहता है। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे बताइए। ये सब क्वेश्चन नहीं आया तो क्या पढ़े आप लोग। तो सी नंबर हो जाएगा आपको यहाँ का, जो सर जेम्स था डेविड, मतलब जो क्या था, सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं मंदार हिल के किस जिले में स्थित है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये बी नंबर हो जाएगा, बांका में है मंदार झील, जिसे मंदार झील के नाम से भी जानते हैं। ये पर्वत है, ठीक है, जिसको मंदार झील से जानते हैं। बांका जिले में एक छोटा सा पर्वत पहाड़ी के रूप में चोटी की हिंदू एक जैन मंदिर है, ठीक है। तो ये भी आप रख देंगे कि जैन मंदिर भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है वाल्मीकि नगर, तो वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट के किस जिले में स्थित है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन सी बिहारी की निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है। बताइए बाबा, भोजपुरी फिल्म से भी आने लगा है। तो डी नंबर हो जाएगा ये गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं बिहार में किस नदी प्रथम भोजपुरी फिल्म बना था। वाह, क्या क्वेश्चंस है यार, क्वेश्चनों का तो भरमार लगा दिया है यहाँ पे। चलिए अगला ये क्वेश्चन हम लोग ने क्या देखे थे, यही तो क्वेश्चन था पर वाल्मीकि राम सर्किट, ये वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में थी। ये पश्चिमी चंपारण में होगा इसका ये। और इसका हो जाएगा आपको जो डी नंबर, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाव। हम तो समझ रहे कि गया वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इसका भोजपुरी वाला ये हो गया, ठीक है, भोजपुरी फिल्म में ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते कहते कहते हैं कि गंडक नदी बिहार के किस जिले में, किस जिले के सबसे पहला प्रवेश करती है, सबसे पहले प्रवेश करती है। तो ये हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी चंपारण में सबसे पहले प्रवेश करती है। इसको आप याद रखेंगे। ये जो वाल्मीकि अभयारण्य के पूर्वी छोर के नेपाल के पश्चिमी चंपारण से बहती है, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ आज का क्वेश्चंस का पार्ट ख़त्म हुआ। तो चलिए आप लोग इसी तरह समझने के लिए रोज़ बने रहिए। तो आज के लिए यही था, थैंक यू। हम आप लोग को बोल सकते हैं कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। इसी के साथ जो भी मेरे जनरल का बैच होता है हमेशा चलता है। तो आज के लिए थैंक यू।